हेलो बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी वीडियो देखिएगा एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। गाइज स्टार्ट करना है क्लास 11th के लिए, और 11th में यूनिट है कैनेमेटिक्स। और कैनेमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको CBSE के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गई सबसे पहले तो बात ये आती है काइनेमेटिक्स क्या होती है आखिर, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स। नॉर्मल हम लोग जाते हैं या कहीं जनरली चीज़ पूछ देता है कोई, व्हाट इज़ फिजिक्स, है ना। तो वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स। तो गाइस देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स बताना जरूरी है क्योंकि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, और ब्रांच ऑफ फिजिक्स किससे बनी है, कहाँ से आई है। तो गाइस मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स होती है नॉलेज ऑफ मोशन। मतलब ब्रांच फिजिक्स की हुआ है ब्रांच जिसमें हम मोशन की नॉलेज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट करने की नॉलेज की स्टडी जहाँ पे करेंगे वो मैकेनिक्स होती है। और गाइस इस ब्रांच को, फिजिक्स की इस ब्रांच मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ये पार्ट है, फर्स्ट नंबर है स्टैटिक्स, और दूसरी अपनी वाली कौन सी, काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है, और थर्ड नंबर आती है डायनामिक्स। सारे मिक्स। अब गाइस स्टैटिक्स क्या होती है, कौन सी स्टडीज में करते हैं? तो गाइस एक कंडीशन, स्टैटिक्स में क्या होता है, एक कंडीशन व्हेन, वो स्टडी करनी है कंडीशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट मोशन, इन मोशन। ठीक है। तो स्टैटिक्स में क्या, स्टेशनरी पोजीशन के लिए स्टडी करनी है। तो ए कंडीशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, मोशन में नहीं है, उस सारी कंडीशंस का करना है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, सारी स्टडी करनी, तो पढ़ना होता है स्टैटिक्स को। ठीक है। और जो काइनेमेटिक्स होती है इसमें करते हैं स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, रिलेशन फॉर वेलोसिटी, या जो मोशन से बनेंगे फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी, स्पीड, एक्सेलरेशन, etc। ठीक है। तो बात समझ में आई। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में स्टडी करनी होती है किसके लिए, रिलेशंस के लिए। कौन से, जो मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक एज वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। ठीक है। इन सब को स्टडीज में करते हैं वो कौन सी होती है, काइनेमेटिक्स, और यही हमें पढ़नी है। एक और बची है, हाँ, डायनामिक्स। डायनामिक्स में पढ़ना होता है कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस मूव करने का कॉज क्या है, ये पढ़ना होता है डायनामिक्स में। कॉज ऑफ मोशन, है ना। कॉज ऑफ स्टॉपिंग, बॉडी चल रही थी, बॉडी चलने के बाद जाके वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो इसको स्टडी करते हैं कॉज ऑफ मोशन को डायनामिक्स में। कॉज ऑफ स्टडी स्टॉपिंग, या कह सकते हैं कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, क्यों एक्सेलरेट हुई बॉडी। ठीक है। इसके अलावा कॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, किसी बॉडी की अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी कॉज की जो स्टडी होती है वो डायनामिक्स में करते हैं। ठीक है गाइज। तो ये जनरल क्वेश्चंस, मैकेनिक्स में पार्ट्स, और काइनेमेटिक्स क्या होती है, कोई भी पूछ दे, नो टेंशन, बता सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स है। अब गाइज सबसे पहला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का आता है वो आता है मोशन और रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट। हम कब कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है और कब कहेंगे वो रेस्ट में है। तो सिंपली जैसे हमने आपको नाम लिया कि मोशन में क्या होता है, तो बोले सिंपल, ए बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। अगर अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है तो इट इज सेड टू बी इन मोशन। बिल्कुल सही है। तो रेस्ट में क्या होगा, तो बोले रेस्ट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। क्या अपोजिट, बोले पोजीशन चेंज नहीं करेगी वो, और क्या होगा देखते हैं। मोशन एंड रेस्ट। देखिए गाइज 2 तरीके से पढ़ना होता है। एक तो किताब उठाई, डेफिनेशन पढ़ ली, काम खत्म, है ना। किसी ने बता दिया मोशन क्या है, बस काम खत्म हो गया, सुन लिया, अच्छी बात है। प्रैक्टिकली सोचिए। देखते हैं मोशन और रेस्ट को। अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। सबसे पहले मोशन का मतलब क्या है, ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। ए बॉडी changing its position
कंटिन्यूसली। ये बॉडी लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे समझने में कि लगातार अपनी पोजीशन का, आज अभी यहाँ कुछ देर बाद हुआ, कुछ देर बाद हुआ, कुछ देर बाद हुआ, मोशन में। अब बच्चों रेस्ट क्या होता है, बॉडी रेस्ट में कब आएगी? तो बोले जस्ट ऐसे सुना कि रेस्ट में क्या हुआ है, बोले मोशन का अपोजिट होगा जाके। तो बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग अर्थ पे है ना, और मैं अभी यहाँ बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है मेरे पास में। और जब स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो इसका मतलब मैं आपसे, और मैं 10 मिनट यहीं खड़ा रहूँगा। अगर मैं 10 मिनट स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, मेरी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आप मुझसे रेस्ट में बोलेंगे ना? बिल्कुल बोलेंगे रेस्ट में है, बोले सर। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज़ बता दो, जो अर्थ पे हम खड़े हैं, क्या अर्थ घूम रही है? जी हाँ, अर्थ रोटेट कर रही है। और जब अर्थ रोटेट कर रही है तो भाई हम कैसे स्टैंडिंग उसमें मोशन में नहीं है? कार में बैठे होते हैं ना, और कार में अगर बैठ के जा रहे हैं तो कार में तो हम तो बैठे हैं, लेकिन कार तो चल रही ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी मोशन में है ना। अभी हम यहाँ पे थे, 1 घंटे बाद हम पहले पहुँच गए, 2 घंटे बाद कहीं और पहुँच गए, तो वहाँ पोजीशन चेंज हो रही है। तो उस केस में अगर हम मोशन में हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ तो अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो हम कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, तो मुझे बताइए हम रेस्ट में कैसे होगा? तो इसका मतलब ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी फिर तो। ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। बिल्कुल गाइस, रेस्ट के लिए थोड़ा सा अलग बनाया गया। इसका मतलब इस यूनिवर्स में तो कोई भी चीज़ रेस्ट में आएगी नहीं फिर तो, क्योंकि अगर हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, अर्थ तो लगातार चेंज करेगी ना, या कोई और प्लेनेट लगातार चेंज करेगा। तो बोले सन पे चले जाओ, तो सन का पूरा गैलेक्सी मूव कर रहा है फिर तो गाइस रेस्ट के लिए थोड़ा सा पॉइंट चेंज किया। आप ये नहीं कह सकते बॉडी चेंजिंग इट्स नॉट पोजीशन कंटिन्यूसली, बॉडी सेड टू बी रेस्ट, नहीं। हमने वहाँ पे एक वर्ड बना लिया। हमने ये कहा कि भाई जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे आसपास दीवारें हैं, तो वो दीवार से डिस्टेंस हमारी, अगर ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, सराउंडिंग एरिया से जो सराउंडिंग चीज़ें जो हमारे आसपास की इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं आसपास की, वो अगर चेंज हो जाएंगी, वो डिस्टेंस हमारी चेंज हो जाएगी इससे, तो हम कहेंगे हम मोशन में हैं। और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो तो हम कहेंगे रेस्ट में है। ठीक है, ये मत कहना पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हम रेस्ट में स्टैंडिंग है, इसका मतलब ये रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में तब होंगे जाके हम, जब हम अपने बोलेंगे हम अपने सराउंडिंग डिस्टेंस, सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग से, आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास की चीज़ों से अपनी डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम रेस्ट में। ठीक है, तो ये बड़ी क्वेरी आती है, अगर आपको क्वेश्चन किसी से पूछता है मोशन या रेस्ट क्या होता है, तो आप उस पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, बोले सर हम रेस्ट में हैं। और अगर रेस्ट में है तो अर्थ मूव कर रही है, रेस्ट में कैसे होगा जाके फिर? तो आप वहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर हमारी जहाँ हम हैं या कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, उसके सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में डिस्टेंस अगर चेंज हो रही है, उसकी जो डिस्टेंस थी पहले से वो चेंज अगर हो रही है तो वो मोशन में है, और नहीं हो रही तो वो रेस्ट में। ठीक है गाइस, तो ये है मोशन एंड रेस्ट। अब मोशन कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे उसको क्लासिफाइड करेंगे? तो गाइस इसको क्लासिफाइड करने के 2 तरीके हैं। क्लासिफाइज ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कैसे? देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट नंबर ले लेते हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ऑन बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, ऑन बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट जो है मैं तो पढ़ी तुम लोगों ने, जैसे कोऑर्डिनेट का नाम आया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सारे होते हैं। बायोलॉजी वाले को परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सब बेसिक होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते रहते हैं कि सर मेरे पास तो बायोलॉजी है, मुझे कोऑर्डिनेट कैसे मालूम होंगे? यार 10th तक तो पूरा पढ़ के आए हो ना। तो गाइस वही कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप सब जानते हैं, आपको बेसिक ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करेंगे, कोऑर्डिनेट के बेस पर इसको डिवाइड करना, क्लासिफाइड करना, तो 3 टाइप्स करना है इसके। फर्स्ट नंबर होता है 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल मोशन। सेकेंड देखो सिमिलरली 2 डायमेंशनल मोशन। और थर्ड नंबर 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन। अब गाइस क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है 1 डायमेंशन क्या होता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मोशन, अब देखिए कैसा है, नॉर्मली अगर हम ही मूव कर रहे हैं,
और इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर मूव करे तो ऐसे जाके इधर घूम रहे इधर घूम रहे इधर घूम रहे, तो वहाँ कौन सा मोशन हो जाती है? एक बर्ड फ्लाई कर रही है, एक एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, तो उन सारे केसेस में कौन सा मोशन होने वाला है उसको हम किस पार्ट में डिवाइड करेंगे? तो ऑन द बेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट में 3 प्लेन्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये है, अगर मान लीजिए ये एक्स है तो ऑब्वियसली ये वाई हो जाएगा, तो ये जेड। नाम कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल को एक्स माना हुआ है, वर्टिकल कर दिया वाई में, और आउटसाइड इनसाइड कर दिया हमने जेड में। ठीक है गाइस, अब गाइस यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ चलना शुरू करता है और वो मूव करते 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 यहाँ पे गया। बहुत सिंपल है, घर से चलता है, घर से गया मार्केट में, मार्केट सब्जी वब्जी खरीदी उसने, यहाँ पहुंचा, वापस यहाँ पे से वापस यहीं फिर आ गया। अब दोस्ती घर में चला गया, दोस्त के बगल में ही था उसके, फिर वापस यहाँ पे आया। तो लगातार मूव किस में कर रहा है? वो कर रहा है एक्स एक्सिस में मूव। एक्स एक्सिस में जाना भी है और उसको उसी में आना भी है। क्या और भी एक्सिस में गया वो? नहीं। तो गाइस एक पर्टिकुलर लीनियर, इसको हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं, एक लाइन में मूव करना, तो हम कह सकते हैं मोशन इन ए लाइन। मोशन इन ए लाइन, एक लाइन में मूव करने वाला मोशन जो कैसा हो जाएगा? 1 डायमेंशन। और डायमेंशन के हिसाब से अकॉर्डिंग डायमेंशन क्या बन जाएगी इसकी? तो डायमेंशन बन जाएगी मोशन इन ओनली इन एक्स एक्सिस। केवल एक्स एक्सिस में मोशन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, मोशन ओनली इन एक्स एक्सिस, या केवल 1 एक्सिस में, और मोशन इन ओनली इन 1 कोऑर्डिनेट, किसी एक कोऑर्डिनेट में। अब ऐसा नहीं कि मैं एक्स ही बोलेंगे, ऐसा मे भी पॉसिबल कि वो लगातार वाई में ही मूव कर रहा हो, लगातार जेड में मूव कर रहा हो, तो किसी एक कोऑर्डिनेट में मूव करेगा। ऑब्वियसली गाइस जब एक कोऑर्डिनेट में रहेगा तो किस में रहेगा? इट शुड बी इन लाइन, एक लाइन में होना चाहिए, इसीलिए इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो ये है मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? 1 डायमेंशन मतलब मोशन इन लाइन, सिंपल बोल दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए जरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। लेट्स सपोज ये बुक है मेरे पास, और इस बुक में मुझे यहाँ से मूव करना था। मैं मूव करता हुआ यहाँ पे गया, यहाँ पे कहीं मूव करता रहा, पूरे में कहीं। या एक और एग्जांपल अच्छा सा आता है कि मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ फेंकी, प्रोजेक्टाइल किया, कोई पत्थर फेंका, तो पत्थर इस पाथ में ऐसे गोल घूमता हुआ जाता है। तो गाइस क्या वो एक्स में जा रहा है? बिल्कुल वो आगे जा रहा है, तो एक्स में गिरेगा जाके ऑब्वियसली। क्या वो वाई में हाइट पे जा रहा है? बिल्कुल ऊंचाई भी उसके पास में है, तो आगे भी मूव कर रहा है और ऊंचाई भी उसके पास में है। इसका मतलब वो 2 प्लेन में मूव कर रहा है, 2 कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव कर रहा है। भाई अगर हम उसको एक प्रोजेक्टाइल पाथ को इस तरीके बनाते हैं तो बोले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पत्थर यहाँ से चला और ऐसे जाते हुए यहाँ पे गिरा आके। तो ये क्या है? ये जो प्रोजेक्टाइल हुआ जाके वो किस में हुआ जाके? इस पर्टिकुलर प्लेन में हुआ जाके, उतने एरिया में जाके गिरा जाके। और डायमेंशन कितने कवर हो रहे हैं? कोऑर्डिनेट कितने कवर हो रहे हैं? तो एक्स और वाई डायमेंशन पे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली गाइस मोशन इन लाइन बोलेंगे तो 1 डायमेंशन बोल देंगे, और अगर हम ये बोल देंगे मोशन इन प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, अगर किसी प्लेन में मोशन हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? इट बिकम्स 2 डायमेंशन। और कोऑर्डिनेट के बेस पर डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, और मोशन इन 2 कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि भाई केवल एक्स और वाई ही लिखना है। इट मे बी द वाई और जेड और मे बी द जेड और एक्स। कि हो सकता है भाई वो आगे पीछे मूव कर रहा हो, अब बाहर भी जा रहा हो, एक्स में नहीं आ रहा है, दैट इज द कॉज। तो 2 कोऑर्डिनेट्स में मूव करना है, और वहाँ पे क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर प्लेन बन जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। एक प्लेन में मोशन कौन सा हो जाएगा? 2 कोऑर्डिनेट। और एक लाइन में मोशन तो बच्चों कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है, अब सुनिए, हमारे घर में फर्श, ज़मीन, और उस ज़मीन पर एक चींटी थी, वो मूव करती थी। हमें नहीं अच्छा लगा, भगा दिया। और जब भगाया उसको तो जाके वो दीवार पर चढ़ गई। अब मुझे ये बताओ उसने कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स कवर किए? तो गाइस जब वो ज़मीन पे घूम रही थी तो वो प्लेन में थी, क्योंकि इधर भी जा सकती थी, इस साइड भी जा सकती थी। तो गाइस एक्स और वाई दोनों पे कवर कर रही थी। लेकिन जब वो दीवार पे आ गई तो इट शुड बी इन जेड एक्सिस, तीसरा एक्सिस हो जाएगा उसके पास में। तो मतलब गाइस वो तीनों प्लेन पे भी है और हाइट पे भी है। या बर्ड फ्लाई कर रही है, बर्ड एक डाली पे बैठी थी चिड़िया, पहले आगे गई फिर ऊपर चली गई। ऐसा फ्लाइट एयरप्लेन में बैठते हैं ना, पहले रनवे पे रनिंग करेगा फिर जाके अब जा रहा है। तो गाइस उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में क्या हो रहा है? वो प्लेन पे भी मूव कर रहा है और वो स्पेस पे भी।
तो गाइस 3 कोऑर्डिनेट्स कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट था मोशन लाइन, सेकंड प्लेन, तो तीसरा हो जाएगा मोशन इन स्पेस। अगर स्पेस में मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली गाइस इट शुड बी इन 3 डायमेंशन मोशन, शॉर्ट में अपना वही वाला 3D, ठीक है, मोशन इन स्पेस और मोशन इन 3 कोऑर्डिनेट्स। ये तो बड़ी सिंपल सी बात बन गई। ग्राफ बनाने को आता है तो पहला ये बना लीजिएगा, दूसरा ये बना दीजिएगा, और तीसरे वाले में थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ता है। हम शो ऑफ नहीं कर सकते हैं इसको, कहाँ कहाँ जाना है, बट 3 डायमेंशन में कवर करेगा, 3 एक्सेस में वो कवर करेगा, आगे पीछे भी, अप डाउन में। ओके, अब इसके बाद गाइस ये तो टाइप्स ऑफ मोशन में आ गया हमारे पास। ये बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है कि टाइप्स ऑफ मोशन को। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और यहाँ पे एक डीपली पॉइंट जरूर पढ़ना है हम लोगों को। डीपली पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले मैं दूसरा बेस कर देता हूँ। ये तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अब है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन दूसरे बेस में रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन एक, और इसी का मैं डिवाइड कर रहा हूं सेकेंड पार्ट, और उसको मैं बोल रहा हूं सर्कुलर मोशन और रोटेशनली मोशन। और भले ही आपको ऊपर वाले पॉइंट से समझ में ना आया हो कि रोटेशनल मोशन आपको इस पॉइंट से भले समझ में ना आया हो रेक्टिलिनियर क्या है, ट्रांसलेटरी क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला सर्कुलर और रोटेशनल तो आप तुरंत समझ गए, बोले यार घूमने वाली बात कर रहे हो, है ना। तो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन तो बात समझ में आ जाती है हमें, लेकिन गाइस इनके दोनों मान में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो हमें समझना है यहाँ पे आज, ठीक है। डेफिनेशन सारे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन यार नॉर्मली रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी में क्या अंतर, भाई और लगा रहे हैं इससे मतलब मीन सेम होना चाहिए। हाँ यार डेफिनेशन का मीन सेम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अंतर है। हम कब सर्कुलर बोलेंगे, कब रोटेशनल बोलेंगे, कब ट्रांसलेटरी बोलेंगे, कब रेक्टिलिनियर बोलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए आता है भाई कि रेक्टिलिनियर, तो ऑब्जेक्ट के 2 शेप के अकॉर्डिंग उसके नाम रख लेते हैं। एक को बोल देते हैं हम यहाँ पे, यहाँ देखिएगा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं रिजिड बॉडी। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप इसके मीन्स अपने आप समझ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का होगा जाके, जिसका बहुत बड़ा शेप नहीं है, और जब गाइस पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होगा जाके तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो भी चीज़ें जिससे मिलके बना हो बहुत पास है, डिस्टेंस नेग्लिजिबल है इनके बीच की। लेकिन जब हमने बोला रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी कोई भी शेप की हो सकती है, और रिजिड बॉडी तब बनती है जब उनके ये मान लीजिए रिजिड बॉडी ऐसे ये कोई भी शेप बना दिया, ऐसे बहुत सारे शेप बन जाते हैं। अब इसका ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस है, इस पॉइंट की इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है, इसकी फिक्स डिस्टेंस यहाँ से, इसकी यहाँ डिस्टेंस फिक्स है, और ये डिस्टेंस इसकी चेंज नहीं हो रही है, ये खुद से जाके मूव कर रहा है, ठीक है। अब गाइस रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हुआ जाके, ये लीनियर, तो यहाँ पे पता है इसको बोलेंगे पॉइंट साइज के लिए और इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी के लिए। कैसे देखिए, पॉइंट साइज वाला ऑब्जेक्ट जब एक लाइन में मूव करने लगेगा तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए लीनियर पाथ, दैट मोशन इज नॉन रेक्टिलिनियर। और जब हम ट्रांसलेटरी बोलेंगे तो इसमें हम वर्ड हटा देंगे, पॉइंट साइज को हटा के यहाँ बोल देंगे रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी जो है वो जाके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है, लेंथ मोशन में कर रही है, तो जाके उसको क्या बोल रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है लगातार। और इसमें एक खास बात ये होती है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया जाके, अब ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही है ना, तो इसमें क्या होगा हर पॉइंट की इसकी डिस्टेंस यहाँ से, इसकी डिस्टेंस यहाँ से, इसकी डिस्टेंस इस जगह से, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से, इसकी डिस्टेंस पॉइंट से, हर किसी ऑब्जेक्ट की इसकी भाई डिस्टेंस ये सारी बराबर है। इसमें क्या था पहले वाले पॉइंट वाले में, पॉइंट से पॉइंट तक का ये डिस्टेंस पूरी एक ही थी इतनी। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, हालांकि ये सब बराबर ही हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट जो है बराबर डिस्टेंस कवर। ऐसा नहीं है कि ये वाला 10 सेंटीमीटर कवर करे तो ये 5 ही करेगा, नहीं, इसका भी 10 होगा जाके। तो इसीलिए
ट्रांसलेटरी वाले के केस में बोलेंगे जब मोशन होगा जाके रिजिड बॉडी के लिए तो ट्रांसलेटरी बोल देंगे, और पॉइंट बोलेंगे तो रेक्टिलिनियर मोशन आ जाता है। और दोनों में है क्या, एक लीनियर पाथ में कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा अब आता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, लेकिन कौन सा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, दैट मोशन इज द सर्कुलर मोशन। एंड रोटेशनल कौन सा हो जाएगा, ए रिजिड बॉडी सच दैट ए वे इन द रोटेशन। क्योंकि इस केस में क्या होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, ये एक रिजिड बॉडी है, अब मैं इस रिजिड बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे। अब गए अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस कोने का, तो ये बाजू पर इसकी जो रेडियस रहेगी अलग रहेगी सेंटर पार्ट से। मान लीजिए इसके स्पेक्ट में सेंटर पॉइंट से घूम रहा है ऐसा करके, तो इसकी रिजिड सेंटर पॉइंट रेडियस अलग है। लेकिन मैं अगर यहाँ पॉइंट से बात करता हूँ तो ये रेडियस अलग है। एक फैन, पंखा देखना आप, उसका पाथ सर्कुलर मोशन में है लेकिन वो रोटेशनल मोशन बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, सेंटर पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो पंखुड़ी का कोना जो है उसकी रेडियस अलग है, लेकिन उन सब की जितने भी पॉइंट आप उस फैन में देखेंगे उन सब की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि उन सब का एंगल बराबर बन रहा है। एक राउंड पूरा हुआ पंखे का, कितना एंगल हुआ, 360 डिग्री। अगर सारे 360 डिग्री सारे पॉइंट घूम रहे हैं लेकिन सबकी रेडियस तो अलग अलग है ना, तो वो रोटेशनल मोशन है। और एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उस केस में क्या रहेगा बच्चों, अगर एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, सेंटर पॉइंट ये है, रेडियस यहाँ से हर भाई पॉइंट ही साइज है तो इसकी रेडियस ऑब्वियसली कैसी रहेगी, बराबर। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाली बॉडी अगर ऐसे रोटेशन करेगी पूरे में ऐसे करके, तो यहाँ से रेडियस अलग है, इस पॉइंट से रेडियस अलग है, इस पॉइंट से रेडियस अलग है, इसकी अलग रेडियस है, ठीक है। लेकिन इन केस में रेडियस तो अलग अलग है बट इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो ये है रोटेशनल मोशन और ये है सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, ठीक है, कंफर्म हुआ। बहुत ध्यान समझना है, रेक्टिलिनियर कौन सा है, ट्रांसलेटरी कौन सा है, सर्कुलर कौन सा है, रोटेशनल कौन सा है, श्योर। ओके, और 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सब टाइप्स ऑफ मोशन थे हमारे। अब पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को।